देख रहे हैं VS नेशन, आपका अपना हिंदी न्यूज चैनल। VS नेशन में आपका एक बार फिर स्वागत है। वसई तालुका में भक्ति संगीत का भी अपना अलग खास महत्व है। इस भक्ति संगीत में उषा शर्मा लगभग पिछले 20-25 वर्षों से कार्य कर रही हैं। घर घर जाकर और सार्वजनिक मंडलों पर ये माता की चौकी और भजनों के कार्यक्रम करती हैं। इन्हें भी VS नेशन ने चुना है वसई का गौरव। आइए बातचीत करते हैं उनसे। जय माता दी उषा जी, आप पिछले 20-25 वर्षों से वसई में भजन गायकी करके माता की चौकियाँ करके फेमस हुई हैं। इस वजह से VS नेशन आपको वसई गौरव अवार्ड दे रहा है, आपको कैसा लग रहा है? जय माता दी देवेंद्र जी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और ये सफ़र मेरा 20 साल से जारी है। 20 साल पहले मैंने इस लाइन में कदम रखा था और इसमें सबसे ज़्यादा मुझे वसई वालों ने सराहा है। उनकी मैं तहे दिल से मैं उनको धन्यवाद देती हूँ। खासकर मेरी सहेलियाँ जो कि हर प्रोग्राम में मेरे साथ उनकी मुलाकात होती रहती है। और 20 साल पहले से ही और अभी तक लोगों ने मुझे यही बोला कि तू बहुत अच्छा गाती है, तू मतलब अगर तेरे हाथ में माइक है तो समझो कि रंग जमना ही जमना है। तो मुझे ये चीज़ सुन के मुझे और भी उत्साह हुआ, उन लोगों का आशीर्वाद रहा मेरे साथ। और मैंने वसई में ही नहीं, मैंने इगतपुरी, सोलापुर और ये बड़ोदरा, सूरत में, जयपुर में बहुत सारी जगह माँ की जोत जगाई है, माँ की चौकी की है। और जो हमारे साथ हमारे जो कलाकार हैं, हमारी म्यूजिक टीम और अन्य हमारे जो साथी कलाकार हैं वो भी काफ़ी अच्छे हैं। ये सब माँ का आशीर्वाद है और काफ़ी समय से मतलब मैं ये सब काम कर रही हूँ। और मैं VS चैनल को और ख़ासकर देवेंद्र जी को तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ, जिन्होंने कि इतना सुंदर अवसर सभी कलाकारों को दिया है और ये मौका दिया है। धन्यवाद। उषा जी, ये गायकी में कैसे आना हुआ? वसई में तो आप उससे पहले से रह रही हैं, तो गायकी में कैसे आना हुआ? अचानक कैसे आप सिंगर बने? गायकी में ऐसे आना हुआ कि गाने का शौक तो मुझे बचपन से ही था। और यहाँ पे जब मैं वसई में आई तो मैंने देखा कि घर में छोटी छोटी मंडलियाँ भजन करती हैं, तो मैं भी जाने लग गई। तभी मुझे म्यूजिक जी का इतना कुछ ध्यान नहीं था कि म्यूजिक से भी गाया जाता है। ये 20 साल पहले की मैं बात बता रही हूँ, जब मैंने एंट्री की थी तो मंडलों में मैं गाती रहती थी भजन। ढोलकी मैंने स्टार्टिंग में खुद मैं ढोलकी बजा के भजन वगैरह गाती थी। तो ऐसे ही फिर मुझे एक म्यूजिकल ग्रुप मिला जो कि आज हमारे बीच में नहीं है, माता रानी उनकी भी आत्मा को शांति दे, राधा जी आनंद नगर में रहती थी। सबसे पहले मैं उनके साथ जुड़ी, वो म्यूजिकल में माता जी की चौकी करती थी, मैं उनके साथ जुड़ी, वो मुझे रखने लग गई। तो उन्होंने भी मुझे सराहा, मुझे बहुत प्यार दिया, बहुत आशीर्वाद दिया और कहा कि आप इस लायक हो, आप मेहनत करो। और बस मैं वही चीज़ पकड़ के चलती गई और आज मतलब बहुत काफ़ी मतलब मैं खुद से बोलना सही नहीं है पर यही है। बस जहाँ भी जाती हूँ सब लोग मुझे मैंने अपने कानों से ये वर्ड भी सुना है कि अभी उषा आ गई है, आप अपनी बुकों को बंद कर लो। तो मेरे लिए ये एक बड़ा सौभाग्य है, ये मेरी माँ का आशीर्वाद है और मैं चाहती हूँ कि यह आशीर्वाद जब तक मैं रहूँ मेरे साथ बना रहे। इस क्षेत्र में आने पर आपके परिवार, आपकी फैमिली, आपके बच्चों का कैसा सपोर्ट सहयोग रहा? बिल्कुल देवेंद्र जी, ये सवाल तो आपने मुझे बहुत ही अच्छा पूछा। मैं ज़्यादा बोल नहीं पाऊंगी, शायद मुझे आंसू भी आ जाएंगे। मेरे हस्बैंड आज जो हमारे साथ नहीं है, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। ये बहुत ही अच्छा सवाल आपने मेरे को पूछा, क्योंकि अगर घर से परमिशन नहीं होती तो मैं ये पॉसिबल नहीं था, मैं वसई में ही फिर रह जाती। उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया और उन्होंने बोला तू जा, तेरे अंदर टैलेंट है, तेरी रुचि है माँ के प्रति, भजनों के प्रति, गाने के प्रति। तो उन्होंने मुझे पूरा परमिशन दिया। उसके साथ आज मेरे बच्चे भी मेरे साथ में है, मेरा पूरा फैमिली मेरे साथ में है। और अब मैंने आज सुबह ही मैंने मेरी बेटी को ये गुड न्यूज़ बताई कि देवेंद्र जी मेरा इंटरव्यू लेने आ रहे हैं और शायद मुझे वसई गौरव अवार्ड्स मिलेगा बेस्ट चौकी का। तो मेरे बच्चे बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं। तो अच्छा, इस क्षेत्र में आपको 20-25 साल हो गए हैं, तो और भी बहुत सारे लोग आए हैं, पहले और अभी में कुछ डिफरेंस आया है? एक्चुअली में पहले जो चौकी और जागरण होते थे सिर्फ और सिर्फ भजन ही होते थे,
सिर्फ लोग माँ के भजन सुनते थे। अभी बहुत कुछ चेंज हो गया, वही मैंने पहले भी कहा, मैं अभी यही कह रही हूँ कि मेरे इस 20 साल का जो अनुभव है वो मैं बता रही हूँ कि अभी भी झांकी आ गई बीच में। लोगों को डांस चाहिए, लोग अभी बैठ के भजन सुनना भी ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं। तो चेंजिंग तो माता जी की चौकी में बहुत आ गया है, क्योंकि अगर थोड़ा सा स्लो गा रहे हैं सिंगर, कुछ मीठा भजन गा रहे हैं, अरे आनंद नहीं आया, ये वाला गा दो, वो वाला गा दो, तो भाई यही चल रहा है अब। और झांकियों ने तो ये समझो तुम कि अभी भजन का जो सिस्टम है वो आधा रह गया जी। ऐसा नहीं होना चाहिए था, पर अब क्या कर सकते हैं, अब लोगों की फरमाइश, लोग बोलते हैं ना समय के साथ साथ सब कुछ चेंज हो रहा है, तो हमारी चौकियों में भी बहुत कुछ चेंज हो गया। अच्छा, वसई शहर आप आई होंगी तब यहाँ पानी की समस्या थी, बिजली की समस्या थी, बहुत सारी समस्याएं थी, और आज भी जो है जिस तरह विकास होना चाहिए था, उस जो सुविधाएं होनी चाहिए थी वसई घरों के लिए, वो नहीं है। इस पर क्या कहना चाहेंगे? अब इस पे तो देवेंद्र जी ये है कि जब हम आए थे तो तब तो इसको जंगल ही माना जाता था। इससे पहले मैं बॉम्बे वडाला में रहती थी, और जब हम वसई में आए तो सबने बोला अरे कहाँ जा रहे हो, वो तो जंगल है। तो ये कंडीशन थी उस टाइम। अब हमारे हिसाब से हमें ये लग रहा है कि सुविधाएं तो बहुत कुछ हो गई हैं, पर हम चाहेंगे कि जो हमारे अन्य कार्यकर्ता हैं जो इस लाइन पे हैं, जो कि सुधार कर सकते हैं, तो वो करें और भी अच्छा। काफ़ी सारी कमियां हैं अभी, पर जब हम आए थे उस हिसाब से आज बहुत कुछ सुधार हुआ है वसई में। और वसई हमारा सबसे बेस्ट शहर है, क्योंकि हमें बहुत अच्छा लगता है। लोग बोलते हैं बॉम्बे बॉम्बे, लेकिन हमें वसई ही पसंद है, क्योंकि वसई में सब मिलने जुलने, एक दूसरे के दुख सुख में सभी लोग इकट्ठे हो जाते हैं। अच्छा, जो नए बच्चे गायकी में आ रहे हैं या भजन कीर्तन करने लगे हैं आजकल, पहले उनकी रुचि कम थी लेकिन अभी शायद रुचि थोड़ी थोड़ी बढ़ रही है, तो उनको क्या संदेश देना चाहेंगे, उनको क्या गाइडेंस देना चाहेंगे? कुछ उनको मैं यही गाइडेंस देना चाहूँगी कि जो अभी नई जनरेशन में इस चीज़ में कदम रख रहे हैं, माँ की सेवा में जा रहे हैं, तो वो जाएं, पर जाने से पहले ये है कि उनको थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी। कि मैं अपनी अगर बात बताऊं आपको, तो मैंने स्टार्टिंग 50 रुपए से की है। मुझे पूरा दिन मैं गाती थी, मैं कोरस करती थी पूरा दिन, और 50 रुपये मुझे मिलता था। शाम को कवर खोलने का तो उसमें 50 रुपये रहता था। तो मैं ये अभी जो लोग आ रहे हैं उनको नहीं है ये इतना पेशेंस। उनको क्या लगता है कि आज उषा जी 15,000 ले रही हैं, 20,000 ले रही हैं, 25,000 ले रही हैं, तो उनको भी मिलना चाहिए। पर नहीं, मैं चाहूँ कि वो लोग इतना ना करें, उनके मतलब लाइफ में इतना वो ना हो कि जब हमको तो आज 25,000 लेते लेते यानी 20 साल गुजर गए, तब जाके अब हमें 25,000 कि हम डिमांड करते हैं। वरना मैंने तो 50 रुपये में भी, फ्री में भी सीखना था, शौक था, बहुत ज़्यादा शौक था। कोई बोलता था चौकी है आना है, तो हम अपना बैग उठाते थे, चले आते। आगे होके मैंने, आज भी मेरा वो स्वभाव है, मैं मेरे फ्रेंड सर्कल में आगे होके कभी नहीं बोलती आप मुझे क्या पेमेंट दोगे, जिसका जो मर्जी है खुशी से दे देते हैं। उषा जी, आपने वसई का तो नाम रोशन किया ही है, आपको पूरे बॉम्बे में, महाराष्ट्र में, यहाँ तक कि राजस्थान, गुजरात में भी लोग जानते हैं, लेकिन उत्तराखंड से बेसिकली आप बिलोंग करती हैं, तो वहाँ के लोगों में आपका कैसा सम्मान है या किस तरह का उनका सहयोग रहा आपके सफ़र में? देवेंद्र जी, उत्तराखंड के बारे में अगर मैं बताऊंगी तो उत्तराखंड से मैं हूँ, और स्टार्टिंग में सबसे पहला जो आशीर्वाद है मुझे उत्तराखंड से ही है, क्योंकि मैंने 8 साल वसई में मेरे कल्चर का कार्यक्रम किया। बच्चों को डांस सिखाना, मेरे घर में रिहर्सल वगैरह होती थी, और सब लेडीज़ मिलके हम ये अपना बद्रीनाथ हॉल है, केटीवाड़ी हॉल है, तो सबसे पहले और सबसे ज़्यादा प्यार तो मुझे मेरे उत्तराखंड से मिला है। मेरे उत्तराखंड के भाई बहनों ने मुझे बहुत प्यार दिया, बहुत सराहा, और तब से ही मैं फिर उसके बाद आई हूँ एक्चुअली में। मैं चौकी में सबसे पहले मैंने मेरे उत्तराखंड के ही गीत गाती थी और अपने कल्चर के कार्यक्रम करती थी, तो उनके लिए तो मुझे तहे दिल से धन्यवाद। और अब सन सिटी में हमारा जो बद्रीनाथ का भी मंदिर बन रहा है, वहाँ पे भी जब भी कोई भी कार्यक्रम होता है तो मुझे बहुत स्टेज पे बुला के मुझे वो लोग मेरा मान और सम्मान करते हैं।
तो इसके लिए मैं उनको तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया वीएस नेशन से बात करने के लिए। धन्यवाद जी। फिर कभी मिलेंगे किसी और आपके कार्यक्रम पे, आपका फिर डिटेल से एक और इंटरव्यू करेंगे। धन्यवाद। हमारी ये रिपोर्ट अच्छी लगी हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।